ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह ने आज गोरखपुर के धुरियापार में बंद पड़े चीनी मिल परिसर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि वर्तमान में देश में 100 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैं और आने वाले समय में जल्द ही यूपी में भी 100 प्लांट होंगे। उन्होंने कहा कि ये सीबीजी प्लांट पर्यावरण की रक्षा, किसानों की आमदनी बढ़ाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा प्रयास है। इंडियन ऑयल की तरफ से यह प्लांट 165 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश से स्थापित हुआ है। इस प्लांट में रोजाना 200 मीट्रिक टन कृषि अवशेष, 20 मीट्रिक टन प्रेस मड और 10 मीट्रिक टन मवेशियों के गोबर का उपयोग होगा। बायोगैस प्लांट में प्रतिदिन लगभग 20 मीट्रिक टन बायोगैस और 125 मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी 222 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि धुरियापार समेत गोरखपुर के जिस दक्षिणांचल को लेकर ये मान लिया गया था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, वहाँ आज प्रदेश का पहला सीबीजी प्लांट बनकर तैयार है। ये प्लांट नौजवानों को रोजगार दिलाने और अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महाशिवरात्रि पर्व पर आज प्रदेश भर में श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लेकर देवाधिदेव भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान शिव की नगरी कहे जाने वाली काशी यानी वाराणसी में आज महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। वहां के काशी विश्वनाथ मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर और सारंग देव मंदिर सहित विभिन्न शिव मंदिरों में आज ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। प्रयागराज में भी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहां संगम तट पर चलने वाले माघ मेले के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम तथा गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान करने के बाद शिव मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। अयोध्या के नागेश्वरनाथ, क्षीरेश्वरनाथ और लोरेश्वर महादेव मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देवरिया जिले के रुद्रपुर स्थित दुग्धेश्वरनाथ मंदिर, इसी जिले के सलेमपुर स्थित दीर्घेश्वरनाथ मंदिर और कुशीनगर जिले में स्थित कुबेरनाथ मंदिर में हर हर महादेव की जयकारों के बीच लोगों ने जलाभिषेक और पूजा पाठ किया। गोरखपुर जिले के भवापार स्थित मुंजेश्वरनाथ मंदिर तथा शहर क्षेत्र में स्थित झारखंडी महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रही। मेरठ, बरेली, आगरा और कानपुर के शिव मंदिरों में भी श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और दर्शन पूजन किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। आज ही के दिन सन 1917 को रूस में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। इसके लिए वहां लगभग एक सप्ताह का धरना प्रदर्शन किया गया था। बाद में सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस मौके पर आज जागरूकता कार्यक्रमों और संगोष्ठियों के आयोजन किए गए, जिनमें महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण की चर्चा की गई। उधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देर शाम गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में चल रहे सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण शिविर में 221 महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन वितरित किया। इसी क्रम में वाराणसी में नमामि गंगे और नगर निगम ने पंचकोशी यात्रियों द्वारा विसर्जित कपड़ों और अन्य कूड़े के ढेर को समेटकर गंगा के संरक्षण की अपील की है। महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमें मातृ स्वरूपा गंगा और उनकी सहायक नदियों के संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। गोरखपुर के भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अराजकता नहीं बल्कि आस्था की भूमि बन चुका है। 2017 से पूर्व इसे माफिया प्रदेश कहा जाता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से राम राज्य की शुरुआत की है, तब से भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व सनातन को अपना रहा है और सनातनी बन रहा है। सांसद रवि किशन आज महाशिवरात्रि पर अपने पैतृक गांव जौनपुर के बिसुई में नवनिर्मित शिव मंदिर में भगवान शिव व अन्य देवों की प्रतिमाएं स्थापित करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिद्धेश्वर महादेव की प्रार्थना करने से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।